आपको यही नहीं पता चला अभी तक कि शंघाई तामुन तंजीम का अडयाला से क्या ताल्लुक है, तो फिर मैं समझती हूँ रेस्ट माय केस। मैं कुछ बता ही नहीं सकी आपको। ये जो सब कुछ दिखाया आपको, ये क्यों हो रहा है? और अडयाला में बैठ के जो प्लानिंग होती है कि मुल्क के अंदर आग लगाओ, वहां से आती है प्लानिंग। ये बलवाई है, इनको दंदनाने का मौका। अच्छा, मुझे ये भी सुनने को मिला, वो क्या है जी, डी चौक आके बैठ जाते, फिर उठाता कौन? आप। अगर वो बलवाई जो निकलते, वो निकल के जो उनका प्लान था, जो हमारे पास मौजूद है, जो उन्होंने करना था, फिर आप उसकी जस्टिफिकेशन देते, फिर आप उसका इल्जाम आप ले सकते हैं अपने ऊपर। इनका प्रोग्राम, अब वो गंडापुर को जो है वो गालियां देने का कोई फायदा नहीं। जो काम उसको कहा गया था उसने अपना कर दिया। उसके बाद उसका काम यही था कि वो आराम से जाके शावर लेता और जाके सो जाता केपीके हाउस के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि अब जो उसको गालियां दे रहे हैं, अब वो जो तहरीक इंसाफ का यूट्यूब विंग है, वो यूट्यूब विंग के जो है वो सदर और जनरल सेक्रेटरी जो है, वो भी बेचारे दिल बला रहे हैं। वो अपने सदीक जान साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूट्यूब विंग जो है तहरीक इंसाफ का, उसके वो जो है वो भी वो कह रहे हैं धोखा हो गया, फलाना हो गया। वो भाई आपको पता ही नहीं पूरी खबर। वैसे तो सबसे ज्यादा खबर जो है वो पहले सदीक जान को थी। सदीक जान ने मेरे पास, वो मुझे दे जरा, वो दिखाएं जरा सदीक जान साहब का ट्वीट। जब पूरी पीटीआई प्लान कर रही थी और कह रही थी कि जी वो गंडापुर लापता हो गया, उस वक्त जो है वो सदीक जान साहब जो है वो बता रहे थे कि उनको वो पेशावर जा रहे हैं, किसी डिग्गी शिग्गी के अंदर घुसे हुए हैं। अब ये मतलब ये यूट्यूब विंग के जनरल सेक्रेटरी जो है उनको पता था, उसके बावजूद प्लान किया गया, ड्रामा किया गया, लापता है लापता है लापता है, एजेंसियां ले गई, फलाना ले गया। इनको बकवास करने की और ड्रामा करने की आदत है। एक दो चीजें मैंने आपको दिखानी है, वो जरा दिखाएं जी। जो कल माले गनीमत रिकवर हुआ है, जरा वो देखिए। ये है जी पुरमन। ये पुरमन एहतजाज के जो मुजाहिदीन है वो इस असले के साथ और इन चीजों के साथ इस्लामाबाद फतह करने के लिए आए थे। ये सियासी जमातें लाती हैं, ऐसे आती हैं सियासी जमातें जो है वो जलसा करने के लिए। आगे दिखाएं जरा, एक फुटेज है जिसके अंदर एक लड़का, उसने ये इनकी फुटेज है जी, जिसके अंदर ये असले के साथ ये सब। और वो मैंने एक ट्वीट किया इन्हीं के एक जो है वो जगह से लेकर, जहां पर एक बंदे ने वो पढ़ा, उसने कहा गुलेले भी है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो कहा गया उस्मा बुखारी का मुलाजम है पेशावर में। कमाल हो गया। मतलब मेरा मुलाजम चौथे महल्ले पेशावर में है, लेकिन गंडापुर के मुलाजम जो असला लेके निकले थे वो मेरे पर डाल दिया। अब ये जो वही दिखाई है फुटेज, जिसके अंदर इनके पूरे जलसे के पूरे उसके अंदर लोग जो है वो ये निकल रही है, सारे मेरे मुलाजम है, इन सबको मैं लेके आ रही थी। उसके बाद दूसरा फुटेज दिखाइए जिसके अंदर एक यंग बच्चा है, मेरा ख्याल है 20-22 साल से ज्यादा का नहीं होगा। ये देखिए, इस बच्चे ने पुलिस वाले को मारा है, मारकर उसकी वर्दी छीनी है, वर्दी छीनने के बाद खुद पहनी है और पहनकर जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी होती है सियासी जमातें। फिर आप ये आपने जिस पुलिस वाले से लिया है, आपको उसने प्यार मोहब्बत से तो आपने उतरवाई नहीं होगी ना उससे, उसको मार। अब ये इत्तफाक है, ये बहुत हसीन इत्तफाक है कि इनके एहतजाज से जो है पुलिस का एक एहलकार भी शहीद होता है और एक एसपी समेत जो है वो दर्जनों अफराद जो है वो जख्मी हो जाते हैं। पुलिस की 10 गाड़ियां जलाई गई हैं इस पुरअमन एहतजाज में। 441 441 सेफ सिटी के कैमरे तोड़े गए हैं पूरी प्लानिंग के साथ, ताकि रिकॉर्ड ना हो सके, ये जो बलवाई यहाँ पे आए हैं इनकी शक्लें ना पहचानी जा सके। उसके बाद पुलिस एहलकारों की 31 मोटरसाइकिलें जो हैं उनको भी आग लगाई गई है। तो ये सब, और वो जो दरख्त जलाए गए हैं, जो इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क किया गया है, वो इसके अलावा है। अब ये जो सब कुछ हुआ है, ये इस्लामाबाद फतह करने के लिए ये बलवाई निकले थे ना। ये फिर वो जो आपने देखा कि वो इनकलाबियों का जो चीख गवीरा है वो खड़ा हुआ, हम बस आ रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। फिर वो अलादीन के जिन की तरह गायब हो गया। फिर सारी दुनिया ढूंढ रही है वो कहाँ है भाई, हमारा चीख गवीरा क्या गया, कहाँ गया। वो चीख गवीरा पर अचानक से जो है वो जिन की तरह रमूदार होता है जी केपीके की असम्बली के अंदर। और लेकिन यह है कि उनके जो दिहाड़ीदार यूट्यूबर हैं या उनके बेचारे जो कारकुन हैं, मुझे उन पर तरस आता है। कोई जो है उसकी स्टोरी मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उसने बड़ी जज्बाती और दोबारा वो इस्लामाबाद के आईजी को धमकियां दे रहे हैं खड़े होके केपीके की असम्बली के अंदर। भाई वो खड़ा था आईजी इस्लामाबाद, रोड पे था, उसके साथ वहां हिसाब किताब कर लेते ना। फिर इतनी हिम्मत ही तो क्यों गए थे केपीके के अंदर हाउस में छुपने के लिए। और फिर यह है कि ये अलादीन का जो जिन है ये 24 घंटे में 12 जिले जो है वो कहता है मैं घूम के आया था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मैं 12 जिलों में जो है घूमता हुआ जो है वो पहुंचा हूं।
अब ये मतलब मुझे सब लोगों ने पूछा कि 12 जिले कौन कौन से हो सकते हैं, आपको कोई मतलब है? मैं कहा भाई अगर उसका लीडर जो है वो 12 मौसम बना सकता है तो भाई उसका भी पिशावर जाने में 12 जिले आ सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। इनकी 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 ये हरकतें पता नहीं कौन सी दवाइयां खा के ये करते हैं और कौन से स्टेट ऑफ माइंड के अंदर ये लोग होते हैं। एक बात जो है वो बड़ी सिंपल है जो मैं वाइंड अप करते हुए कहना चाहती हूँ कि मैं फिर से पंजाब की आवाम का बहुत तहे दिल से चीफ मिनिस्टर की साहिबा की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इनके फसाद को जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट किया। लाहौर के अंदर भी चंद वकील और को 2-4 टोलियां इर्द गिर्द आपको कहीं 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 मंडलाती भी नजर आई। उसके अलावा पूरे लाहौर के अंदर जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो इनको लगता था कि इमरान खान की कॉल पे कौम बाहर आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ और होना भी नहीं था। पंजाब के लोग बाहर क्यों निकलेंगे? क्योंकि उनको घरों पे दवाई मिल रही है। पंजाब के लोग बाहर क्यों निकलेंगे? आज भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो 19 तहसीलें हैं पंजाब की, उसके गर्ल्स कॉलेजेस को बसें तकसीम की हैं। वो पंजाब की बच्चियों को, पंजाब के बच्चों को जो है मोटरसाइकिलें मिल रही हैं, ग्रीन बाइक्स मिल रही हैं, उनको कर्जे मिल रहे हैं, उनको जो है उनको किसानों को कार्ड्स मिल रहे हैं, हिम्मत कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लोग बच्चों को लैपटॉप देने जा रही हैं, उनको ये बच्चियों को जो है वो बसेस दे रही हैं इनके कॉलेजेस से ताकि उनको आने जाने में। क्यों निकलेंगे पंजाब के लोग? ठीक कर रहे हैं, वो नहीं निकल रहे। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो निकल रहे हैं उनसे मेरी दस्तबदस्ता गुजारिश ये है कि यह आपका मुकद्दर नहीं था। या आपके मुकद्दर में ये धक्के खाना, ये आंसू गैस, ये हर वक्त चढ़ाई करने आना आपका मुकद्दर ये नहीं है। आपके मुकद्दर में भी पंजाब जैसी तरक्की होनी चाहिए। गिरेबान पकड़े उन लोगों के जो आपको लेके आते हैं पता नहीं क्या कह के। और जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन, उनकी भी बाय द वे लिस्ट आ गई है। वो जिनको लाया गया था, सरकारी जो पुलिस के लोग थे वाइट कपड़ों में भी और यूनिफॉर्म के साथ भी, उनकी भी लिस्टें जो है वो सामने आ गई हैं। और ये देखें, ये पीटीआई का, ये जरा लगाएं पीटीआई वाला, ये पीटीआई का अपना ट्विटर हैंडल है, रेवोल्यूशन हैज कम नॉकिंग एट पाकिस्तान डोर। ये देखें, ये रेवोल्यूशन ला रहे थे, ये वो पीटीआई वाला लगाए, ये रेवोल्यूशन लाना था इन्होंने। रेवोल्यूशन कौन सा था? वो बांग्लादेश वाला। बांग्लादेश के लोग जो है ना वो 15 साल से शायद वो किसी जिन हालात का शिकार थे वो करने के लिए निकले थे। यहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है। और ये जो शेख मुजीब पे भी आपको बहुत मोहब्बतें आई हैं ना, बहुत अरसे से बांग्लादेश आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो है ये भी सब पता है हमें कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। उसके बाद रेस्क्यू 1112 की जो गाड़ियाँ हैं, 10 करोड़ की लागत से जो है वो गाड़ियाँ 6 महीने पहले जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है उससे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, चूँकि आपको पता है पहाड़ी इलाका है, कुदरती आफात का वहाँ पे बहुत वो होता है, उसके लिए उनको ये चीज़ें दी गई थी, ये जो क्रेन्स थी ताकि वहाँ से लोगों को आफात से बचाया जा सके। 1112 की गाड़ियाँ जो है वो उनको दी गई थी और वो वहाँ वो सब लेके आ गए जो है इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए। तो वो जो है वो भी शायद इंतज़ामिया ने जब्त कर लिए हैं। ये अच्छा हुआ। मैं ज़रा जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ उनका ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। समझदार लोगों को एहसास है कि जबर के खिलाफ जंग सूझबूझ से लड़ी जाती है। तो कहना ये चाह रहे हैं, जिनको भेड़ बकरियां कहने पे बड़ा एतराज था ना मियां नवाज शरीफ के, वो खुद कह रहे हैं कि आप भेड़ बकरियां समझदार नहीं है, आपको नहीं पता, आपके पास सूझबूझ ही नहीं है। जिसके पास सूझबूझ नहीं होती वो भेड़ बकरियां ही होते हैं कि आपको नहीं पता कि सूझबूझ से जंग कैसे लड़ी जाती है। मेरे और दीगर के लिए आसान था कि डी चौक पर नमूदार होकर गिरफ्तार हो जाते, चंद लम्हों की खुदनुमाई और फिर जेल में खामोशी। मेरा सवाल यह है कि जिन बच्चों को आपने जेल में भिजवाया है, जिन बच्चों को खुदनुमाई के लिए आपने भिजवाया था, वो चूंकि वो एलीट क्लास के बच्चे नहीं हैं, वो आम खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं, उनके लिए जो जेलों में जाना जायज़ है। आप लोगों के लिए जो है वो घरों में बैठना बड़ा जो है वो ज़रूरी था, आपने वर्क फ्रॉम होम करना था। और मुझे ये सौंपी जिम्मेदारी जो है और तजर्बे से बेवफाई होती, यानी उनकी डी चौक पे पहुंचना तजर्बे से भी वफादारी नहीं होती, बेवफाई होती, और जिम्मेदारी से भी बेवफाई होती। तो जो बच्चे वहाँ पहुँचे, जो आपके पुलिस एहलकार वहाँ पहुँचे, जो आप सारे सरकारी फंड्स और सरकारी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वहाँ पहुँचे, उन्होंने कौम की कौन सी खिदमत की? इसका मतलब यह है कि उन्होंने रियासत के साथ दगा किया, उन्होंने रियासत के साथ बेवफाई की, उन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की। और फिर जो बगावत की सज़ा है
फिर इन सब बलवाइयों को वही सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, एक तो ये फरमाइएगा कि 5 अक्टूबर को लाहौर में जलसा होता है। अच्छा, होना था ना, लेकिन होना था नहीं, ये सही लफ्ज़ है ना। अच्छा, तो वो वहाँ पर जो ख्वातीन या मर्द वहाँ रात के टाइम पहुंचे और उन्होंने नारेबाजी, आलिया हमजा आई 10-15 लोगों के साथ। हाँ जी, वो गिरफ्तार हुए। इनसे इन सब मर्दों से तो आलिया हमजा बेहतर निकली। इन सब मर्दों से, इनके एमपीज एमएनए से वो औरत बेहतर निकली कि जो फिर भी 10-15 लोगों के साथ मीनारे पाकिस्तान के अंदर, खैर वो भी नहीं जा सकी, बट सराउंडिंग्स तक एटलीस्ट वो पहुंच गई थी। तो जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम करना था, जिन्होंने वफादारी जो है बेवफाई नहीं करनी थी, जिनको जो समझदार जो है वो थे, वो सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। जो पागल थे वो सारे जो है वो चंद लोग सड़कों पे निकल आए थे। उमर का। अच्छा, पहला सवाल तो ये ले लें कि तमाम तर दावों, तमाम तर रुकावटों के बावजूद अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब रहे। टी चौक से 10 मीटर दूर थे, 100 मीटर उस बैच को छोड़ के। चले, अच्छा, क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और मोहसिन नकवी नाकामी कबूल करते हैं कि आप रोक नहीं पाए? पहली बात। दूसरी बात, आपसे थोड़ी देर पहले खबर आई कि इमरान खान की 18 अक्टूबर तक जो है वो मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। शंघाई ताउन तंजीम का अडियाला जेल से क्या ताल्लुक है? बहुत ताल्लुक है। इस पाबंदी अगर आपको यही नहीं पता चला अभी तक कि शंघाई ताउन तंजीम का अडियाला से क्या ताल्लुक है, तो फिर मैं समझती हूँ रेस्ट माई केस। मैं कुछ बता ही नहीं सकी आपको। ये जो सब कुछ दिखाया आपको, ये क्यों हो रहा है? और अडियाला में बैठ के जो प्लानिंग होती है कि मुल्क के अंदर आग लगाओ, वहां से आती है प्लानिंग। वहां से जो है लोगों को बाकायदा तौर पर अगर कोई समझाने की कोशिश करे, उसको शट अप कॉल मिलती है, उसको उसका मुंह बंद करा दिया जाता है कि जो मैंने कहा है वो होगा। और मैंने तो आपको पूरा प्लान बताया है कि लोग घुस जाते हैं इमारतों के अंदर और फिर जो है सारी जो है लोग सरेंडर कर देते हैं और इमरान खान के पांव पकड़ लेते हैं कि इसको बाहर भी निकाल लो। जैसे बांग्लादेश में जो है वो जेलों के दरवाजे खुल के सीना, वो जो अपनी है हमारी दूसरी क्या नाम है, खालदा जिया साहबा, वो बाहर आ गई थी, उनको कोई गलतफहमी वो थी, वो नहीं हो सका। तो ये सारा जो फसाद है ये अडियाला जेल से होता है। मैं तो समझती हूँ कि इसके ऊपर वैसी पाबंदी लगा देनी चाहिए। अडियाला से कभी खैर की खबर आई है? कभी अडियाला वाले ने कहा हो खैबर पख्तूनख्वा में कोई पुल बना दो? कभी अडियाला के बासी ने कहा हो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के कान में रोड़े हो कि तुम्हारे खिलाफ करप्शन की दास्तानें आ रही हैं, तुम्हारे ऊपर मैंने कमेटी बनाई है, कमेटी भी ये रिपोर्ट दे रही है, तुमने आज तक किया क्या है? नहीं। वहां से ये आएगा कि सारी तैयारी करो और लोगों को तैयार करके ये अलगार करो। और दूसरी बात यह है कि आपको तो गंडापुर के हाथ में AK-47 में नजर नहीं आई थी। आपने तो उस वक्त कहा कि उसने कोई कुल्हाड़ा पकड़ा हुआ था, तो बेलचा। तो मैं उमर आपको, तो फिर आप मासूम आदमी हो ना, इसलिए देखिए ये फसाद करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम तक इनका फसाद का प्रोग्राम है। ये कभी भी फसाद कर सकते हैं। सो हमने ये जो इतना बड़ा इवेंट इतने सालों बाद पाकिस्तान को मिल रहा है, कहाँ पाकिस्तान एक आलमी तन्हाई का शिकार मुल्क था। पाकिस्तान के वजीर आजम जब ये था सिलेक्टेड वजीर आजम, इसका फ़ोन वो उठाते नहीं थे, इसको कोई फ़ोन करता नहीं था। अब पाकिस्तान के 14 जो है सरबराहानी ममलिकत पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं। पाकिस्तान में इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, उसको सबोटाज करने की इजाज़त बिल्कुल किसी को नहीं दी जाएगी। हर तरह के बलवाई का, हर तरह के जो, और अभी कराची में जो कल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, ये भी दोबारा पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने और शंघाई ताउन तंजीम को जो है वो उसके ऊपर जो है वो अटैक करने के मुतरादिफ है। सो हम सबको, ये पूरे मुल्क की बात है। शंघाई ताउन तंजीम जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं हो रही, वो पाकिस्तान के लिए हो रही है और हम सबको यक ज़बान होकर इसको कामयाब करना चाहिए। देखिए मैंने पहले भी गुजारिश की कि जो ये बलवाई हैं इनको दंदनाने का मौका। अच्छा, मुझे ये भी सुनने को मिला, वो क्या है जी, डी चौक आके बैठ जाते, फिर उठाता कौन? आप। अगर वो बलवाई जो निकलते, वो निकल के जो उनका प्लान था जो हमारे पास मौजूद है, जो उन्होंने करना था, फिर आप उसकी जस्टिफिकेशन देते, फिर आप उसका इल्ज़ाम आप ले सकते हैं अपने ऊपर। अगर कोई इंसानी जाने इनके ये जो है वो ज़ाया होती तो फिर उसकी जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार है? हम तो नहीं है। हम हुकूमत वक्त है, हमें एक एक शख्स की हिफाजत करनी है, इन बलवाइयों की भी हिफाजत करनी है। मुसीबत यह है कि इनकी भी हिफाजत करनी है आम शहरियों के साथ साथ। तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए जो भी इक़दामात लेने पड़ेंगे, हुकूमत बिल्कुल बोलेगी।